केवट ने बड़ा आग्रह किया तो राम जी मुस्कुराने लगे। राम जी समझ गए केवट मेरे चरण पखारना चाहता है, इसलिए केवट को श्री राम जी ने आज्ञा दे दी और कहा भैया जल्दी करो, जल्दी से पांव पखार लो। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोली मुस्काई, कोई करो जय तब नाव न जाई, सोई करो जय तब नाव न जाई। बेटी आनी जल पाए पखारू, ज्ञानी जल पाए पखारू, बहुत विलंब उतार पारू, बहुत विलंब उतार पारू। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद। केवट ने जैसी प्रभु की आज्ञा पाई जल्दी से लकड़ी का कटोता लेकर आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लगा, प्रभु के चरण पखारने लगा। और अकेले नहीं परिवार सहित आया और प्रभु के चरण पखारने लगा। अब प्रभु के चरण पखार रहा है। राम जी का एक चरण अपने हाथ में ले लेता है, चरण को हाथ में ऐसे उठा करके और जल से धोता है तो राम जी डगमगाने लगते हैं। केवट से कहते हैं भैया अरे ठीक ढंग से चरण दो, मुझे गिरने का भय है, कहीं मैं गिर न जाऊं। केवट कहता है प्रभु अगर गिरने का भय है तो आप ऐसा करो कि अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रख लो। केवट बहुत चालाक है, प्रभु का आशीर्वाद पाना चाहता है, प्रभु के कर कमलों को अपने शीश पर रखवाना चाहता है। इसलिए केवट कहता है प्रभु आपको गिरने का भय है ना, तो आप अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रख ले, मेरे सिर को पकड़ ले, फिर भय नहीं रहेगा। राम जी ने ऐसा ही किया, केवट के सिर पर दोनों हाथ रखे। अब केवट चरण धोने लगा और आकाश में देवता पुष्प बरसा रहे हैं। देखो केवट कितना भाग्यशाली है। बरसी सुमन सुर सकल सिहागी, यही सब पुण्य पुंज को नागी, यही सब पुण्य पुंज को नागी। केवट ने प्रभु के चरण धोए और चरणामृत को पान किया, अपने ऊपर छिड़का, अपनी पत्नी को भी चरणामृत का पान कराया और केवट बोला चरणामृत के पान किए थे, चरणामृत के पान किए थे, कछुक भरोसा पहिनो, निर्भय नाव चढ़ई हो, निर्भय नाव चढ़ई हो। केवट ने राम जी को अपनी नाव में बिठाया। राम जी ने सबसे पहले सीता जी को हाथ पकड़कर नाव में बिठाया। उसके बाद स्वयं चढ़े लखन जी नाव में बैठे। श्री रामचरितमानस की एक एक लीला हमें जीने का ढंग सिखाती है। एक बार एक स्टेशन पर एक
बूढ़े दंपति बैठे हुए थे। एक बुजुर्ग सज्जन अपनी पत्नी के साथ बेंच पर बैठे हुए थे और उसी बेंच पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर उसी बेंच पर एक नौजवान जोड़ा वहां आया। नई उम्र का एक लड़का अपनी पत्नी के साथ आया और वहां बैठ गया। उसने देखा बुजुर्ग दंपति रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं। वो हंसने लगा। देखो, यहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी रामायण पढ़ रहे हैं। इतने में ट्रेन आ गई और ट्रेन आकर के रुकी। बुजुर्ग दंपति ने ट्रेन में चढ़ने के लिए आगे कदम बढ़ाया। बुजुर्ग सज्जन ने सबसे पहले अपनी पत्नी को चढ़ाया, उसके बाद स्वयं चढ़े। वो नौजवान दंपति जिन्हें अपने ऊपर बड़ा अभिमान था, वो कुछ सामान खरीदने लगे खाने पीने का। इतने में ट्रेन ने सीटी दी। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, हम तो नौजवान हैं, दौड़कर चढ़ जाएंगे। और ट्रेन चलने लगी। दोनों दौड़ करके ट्रेन के दरवाजे के पास आए जिस डिब्बे में उन्हें चढ़ना था, और जिस डिब्बे में वो बुजुर्ग दंपति चढ़े थे वही डिब्बा उनका भी था, रिजर्वेशन था। दौड़ करके डिब्बे में चढ़ना चाहते थे, लेकिन रेलगाड़ी की स्पीड बढ़ गई। दौड़ करके वो नौजवान लड़का चढ़ गया, लेकिन उसकी पत्नी पीछे रह गई और वो आवाज लगाता ही रह गया। ट्रेन आगे बढ़ गई। बुजुर्ग सज्जन बोले, बेटा, अगर तुमने रामायण पढ़ी होती, रामचरितमानस पढ़ी होती, तो आज ऐसा नहीं होता। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जब श्री राम केवट की नाव में बैठे तो सबसे पहले सीता जी को चढ़ाया, उसके बाद स्वयं चढ़े। रामचरितमानस हमें वास्तव में जीने का ढंग सिखाती है, कैसे जीना है। प्रभु की एक एक लीला, एक एक मर्यादा अगर हम अपने जीवन में धारण करें तो हमारा जीवन प्रभु श्री राम के जैसा बन जाए और इस संसार में राम राज्य की स्थापना हो जाए। राम जी ने सीता जी को केवट की नाव में चढ़ाया, स्वयं चढ़े, लक्ष्मण जी भी बैठे और केवट नाव को खेने लगा, केवट नाव को चलाने लगा और केवट नाव को गंगा पार करा रहा है। जैसी नाव दूसरे किनारे पर पहुंचने वाली थी कि केवट ने नाव को घुमा लिया। जैसी केवट ने नाव को घुमाया, राम जी बोले, भैया ये क्या कर रहे हो? अरे नाव किनारे पर पहुंचने वाली थी, तुमने फिर नाव को घुमा लिया। केवट बोला, प्रभु, मेरे एक ही चक्कर में आप थक गए। आप जीवों को कितने चक्कर लगवाते हो? 84 के चक्कर में घुमाते हो, 84 लाख योनियों में एक जीवात्मा को घुमाते हो। सोचो जीवात्मा कितनी दुखी होती होगी। प्रभु, मैंने तो एक ही चक्कर लगवाया। केवट ज्ञानी है। केवट ने प्रभु श्री राम जी को गंगा पार कराया और दूसरे किनारे पर जैसे ही नाव किनारे पर पहुंची, राम जी पहले उतरे, सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें उतारा, लखन लाल जी उतरे। अब राम जी ने मन में सोचा कि देखो, मैंने केवट को उतराई के रूप में कुछ नहीं दिया। सीता जी समझ गई, अपनी सोने की मुद्रिका उतारी और राम जी को दी और राम जी मुद्रिका केवट को देने लगे। केवट की आंखों में आंसू आ गए और केवट बोला, प्रभु, धोबी से धोबी ना लेत धुला
ने कहा प्रभु तुम भी केवट और मैं भी केवट। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी बोले क्या बात है, अपनी जाति का मैं भी बना रही हूं। अरे तुम केवट हो, हम केवट कैसे हो सकते हैं। केवट बोला लखन लाल जी मैंने आपको केवट थोड़ी कहा, मैं तो अपने प्रभु को केवट कह रहा हूं। मेरे प्रभु श्री राम जी भव सागर के केवट हैं और मैं छोटी सी गंगा नदी का केवट हूं। ये सब लोगों को भव से पार लगाते हैं, मैं लोगों को गंगा पार कराता हूं। इसलिए प्रभु तुम भी केवट और मैं भी केवट। तुम भी केवट मैं भी केवट, तुम भी केवट मैं भी केवट। कैसे तुमसे लूं उतराई, कैसे तुमसे लूं उतराई। कर दी जो हम पार प्रभु मोरे, कर दी जो हम पार प्रभु मोरे। घाट तिहारे आई हो उतराई नहीं लई हो, उतराई नहीं लई हो। मैं तो उतराई कभी नहीं हो, मैं तो उतराई कभी नहीं हो। राम जी ने बहुत आग्रह किया, केवट ले, उतराई के रूप में कुछ नहीं लिया। केवट बोला प्रभु मैं उतराई तभी लूंगा जब मैं आपके परम धाम में आऊंगा, जब मैं आपके घाट में आऊंगा तो मुझे आप भव सागर से तार देना, भव सागर से पार करा देना, मेरी यही उतराई है। राम जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ वहां से चल दिए और केवट देखता रहा। लेकिन केवट ने उसके बाद कभी भी अपनी नाव में किसी को नहीं बिठाया। मेरे प्रभु मेरी नाव में बैठे हैं, अब मैं किसको बिठाऊं। और इंतजार करता रहा कि जब प्रभु वापस लौटेंगे तो मेरे पास आएंगे। लेकिन प्रभु श्री राम जब पुष्पक विमान में बैठ करके आए तो केवट के पास नहीं पहुंच पाए। लेकिन जब राम राजा बने तो उन्होंने निखादराज गुल के हाथों केवट के लिए भी आशीर्वाद के रूप में पुरस्कार भेजा अपना।